प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। किसान संगठनों ने आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जिला और तहसील स्तर पर प्रदर्शन किया, जिसका असर लगभग सभी राज्यों में देखने को मिला। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 31 जनवरी को यानी आज किसानों द्वारा विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं किसानों ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पब्लिक पार्क में सभा आयोजित की गई। सभा में वक्ताओं के द्वारा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए किसानों के आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो किसान आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के साथ किसानों के हित में समझौता किया था, उस पर वह खरी नहीं उतरी है। हरियाणा के रोहतक में किसान अपने वादाखिलाफी दिवस पर काफी आक्रोश में दिखे। रोहतक में बेमौसमी बारिश से बर्बाद हुई फसलों की एवं बिन बिजाई के खाली रही कृषि भूमि की स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर जिला भर के किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। इस बार उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। रोहतक में बेमौसमी बारिश से बर्बाद हुई फसलों की बिन बिजाई के खाली रही कृषि भूमि की स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर जिला भर के किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाते हुए उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार किसान विरोधी नीतियों पर चल रही है। एक साल में 2 फसल खराब होने से भारी आर्थिक नुकसान झेलने को किसान मजबूर है। बारिश व जल भराव से जो फसल बर्बाद हुई थी, उसमें नुकसान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन सरकार स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी नहीं कर रही। जिले भर से एकत्रित होकर आए सैकड़ों किसानों को जब पुलिस ने लघु सचिवालय में जाने से रोका, तो किसानों ने परिसर का मुख्य गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस को परिसर के सभी गेट कई घंटों तक बंद रखने पड़े। भारी पुलिस बल के सामने किसान भी दिल्ली रोड की एक लेन पर बैठ गए और डीसी के न मिलने तक धरने की चेतावनी दे डाली। माहौल को देखते हुए मौके पर आए डीसी के आश्वासन के बाद किसान रोड से हटे। ये जो हमारा 13 महीने किसान आंदोलन चल रहा था, तो 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों पे मोहर मार के उनको रद्द करके और हमें आश्वासन दे दिया था कि एमएसपी पे गारंटी कमेटी बना देंगे और मुआवजा जो शहीद हमारे परिवार हुए थे उनको मुआवजा, और जो हमारे पूरे देश भर में जितने भी आंदोलन के चलते केस लगे थे बच्चों पे, वो रद्द कर देंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया, 15 जनवरी की तारीख दी गई थी। 15 जनवरी को हमारी एसकेएम की मीटिंग हुई, तो सरकार ने ना कोई कमेटी गठित की, ना कोई प्रक्रिया की। एफडीसी साहब बोल तो रहे थे मैडम, केस वापस ले लिए हैं। अभी सुनो ना, ये तो ये 2-3 दिन तक जब न्यू दिखा है ना, लठा गया और ये जनता फिर उठ गई जब 3 दिन से केस वापस लेने लगे हैं। और मुआवजा भी आज कल से मिलना शुरू हुआ है, कुछ एक आज आया है। अभी हमारे पास फोन आए हुए थे, फोन मेरे पास था कोई नहीं, तो ये 2 दिन से प्रक्रिया शुरू करी है केसों की और मुआवजे की। ना तो सोई पड़ी थी, नहीं सोचा थी बेवकूफ है। मेन मुद्दा यही तो था ना, एमएसपी पे गारंटी बनवाना। अब तक कमेटी क्यों नहीं बनाई? एमएसपी पे C2+ गारंटी चाहिए हमें। एमएसपी के बगैर हमारी नस्लों को, फसलों को हम कैसे बचाएंगे? तो सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी? नहीं मानी। क्या रहेगा? नहीं माने तो फिर आंदोलन खड़ा हो जाएगा जी, और दुगनी ताकत से साथ खड़ा होगा। आपने बेरा है, एक बार जो है कोई काम करा है, 13 महीने हमारी ट्रेनिंग पूरी होली। अगर 13 महीने में हमारी ट्रेनिंग पूरी ना हुई, हम फेल हो गए, तो फिर वह ट्रेनिंग हमारी किसी काम की कोनी। ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट होगी, और अब जब भी आंदोलन होगा तो दुगनी ताकत के साथ होगा, इससे कमज़ोर नहीं होगा। और एक और नॉलेज में डाल देती हूँ, 2024 से पहले एक आंदोलन इससे भी दुगनी ताकत के साथ अवश्य होगा। हरियाणा से रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान आंदोलन करने पहुंचे, जिसके तहत कलेक्टर कार्यालय में जमीन पर बैठकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह सहित कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी भी उतरे, जिन्होंने मैदान में जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। बुरहानपुर जिले में आज किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने आंदोलन किया। साथ ही निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह सहित कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने भी किसानों के समर्थन में आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमीन पर बैठकर आंदोलन किया।
उन्होंने मिलावटी खाद के किए जा रहे विक्रय पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही बिजली विभाग द्वारा मनमानी बिजली बिल देकर कनेक्शन काटने के काम को जल्द बंद करने का उन्होंने ज्ञापन सौंपा। लेकिन इसके पूर्व जब तक कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आए तब तक आंदोलन पर किसान डटे रहे, जिसके बाद भारी समझाइश के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उन्होंने मांग की कि यदि किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं जिला प्रशासन होगा। चाहे बैंक की पासबुक हो, चाहे आधार कार्ड हो, ये सब जो मांग कर जिस प्रकार सब्सिडी खत्म करने की बात चल रही थी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास था। और जो ब्लैकमेल होकर आज जो पोटास है, चाहे यूरिया हो, चाहे NPK हो, सब इसमें कालाबाजारी हो रही है। सोसाइटी के माध्यम से देने के बजाय प्राइवेट डीलर रेट जहाँ पर 1000 रुपये का लिखा हो, कहीं 841 का लिखा हो, और वो 1700-1800 में लेकर किसानों का खून चूसने काम कर रहे हैं। और जो समर्थन मूल्य पर खरीदी है, चाहे चना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे तुअर हो, इसकी भी समर्थन मूल्य पर खरीदी तुरंत चालू हो। ये काम सभी किसान संगठनों के किसान की हमारी सभी की ये मांग थी। और हमारी बात को यथासंभव कलेक्टर महोदय ने कहा है कि अब MPB वाले हमसे कोई भी प्रकार का कागजात नहीं मांगेंगे, और जो भी अवैध रूप से प्राइवेट डीलरों ने जो माल भर कर रखा है खाद्यान्न का, उसकी जांच करके किसानों को जो रेट प्रिंट है उसी रेट पर दिलवाने का काम करेंगे। इसका निराकरण नहीं होगा तो क्या कदम होगा? ये तो सिर्फ अभी लड़ाई थी, कोरोना को लेकर कम किसान आए थे। कोरोना काल में हमें ज़्यादा सभी किसान इकट्ठे नहीं हुए थे, और कभी सरकार या बैठे अधिकारी हमारी बात को नहीं मानते, किसानों के साथ हम सबके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, तो अपने आप उनको दिख जाएगा किसानों की ताकत क्या होती है। दिल्ली की सरकार ने देखी है, तो मुख्यमंत्री सरकार को भी किसानों की ताकत हम दिखाएंगे। बिजली के बिल समर्थन मूल्य पर खरीदी और पूरे जिले में बीमा का नहीं होना, इस बात पे जो अभी तक की चर्चा हुई है, इसमें ये कहा इस पर तुरंत एक्शन होगा, और रासायनिक खाद यहाँ से वहाँ तक जो है इसके लिए गुप्त कार्रवाई भी होगी, और बाकायदा किसानों को किसी प्रकार से हैरान और परेशान नहीं होने दिया जाएगा। समर्थन मूल्य की खरीदी के लिए भी यथायोग्य प्रयास किए जा रहे हैं, और यदि नहीं होगा तो हमने भी अपनी तरफ से कहा कि ये 8 रोज में यदि इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो पूरे जिले के किसान उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। इसके लिए किसान जवाबदार नहीं होंगे। वहीं जब इस संबंध में कलेक्टर प्रवीण सिंह से चर्चा की गई तो कलेक्टर साहब ने बताया कि जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही जो जिले में कालाबाजारी और मिलावटी खाद बेचा जा रहा है, इसके लिए टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, किसानों की कुछ मांगे हैं, जिसमें जो एक शासन की DBT योजना है, जिसमें कुछ आधार कार्ड और पत्रक वगैरह किसानों से मांगे जा रहे हैं, उसको लेकर कुछ किसानों की शंकाएं हैं। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ केला मुख्य फसल है, केले की मुख्य फसल का बीमा नहीं हुआ है, उसकी भी जो है एक चीज़ है। इसके अलावा जो हमारे बीज उत्पादक संगठन है, उन्होंने जो बीज शासन को दिए थे उसमें उनका भुगतान नहीं हुआ है, और जो कुछ जगह MPB की वसूली को लेकर और बिजली की समस्याएं हैं, और कुछ एक जगह जो है जो हमारी MOP खाद है उसकी कमी को लेकर समस्याएं हैं। तो इसलिए लगभग 5 से 6 बिंदुओं पर किसानों का पूरा डेलीगेशन हमसे मिला है, और इसमें कुछ 2 से 3 मुद्दे ऐसे हैं जो जिला स्तर पर जो है किए जा सकते हैं, जिस पर मैंने संबंधित विभाग के लोगों को निर्देश दे दिए हैं, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, MRP से कुछ मुद्दे शासन स्तर के हैं, उन शासन स्तर के मुद्दों पर हम लोग जो है शासन स्तर से लगातार प्रयास करके, मेरे पत्र लिखे हुए हैं, फिर भी वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके उन मुद्दों के निराकरण का समाधान मैं प्रयास करूंगा। सर, MRP से अधिक मूल्य पर खाद मिलने की शिकायत किसान कर रहे थे बाहर, कि पुराना जो प्रिंट है उससे अधिक मूल्य पे बेची जा रही खाद। मुझे ऐसी 7 लोकेशंस किसानों से बताई है जहां पर MRP से ज़्यादा रेट पर जो है व्यापारी खाद को सप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने हमारा जो अमला है, कृषि विभाग का अमला है, उसको निर्देश दे दिए हैं, और मैं साथ में दूसरी टीम्स भी लगा रहा हूँ जो इंश्योर करेगी कि जो हमारी MRP है उसी पे ही जो है खाद का विक्रय हो, और विधिवत विक्रय हो, किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मध्य प्रदेश से अनिल सोले, इक्वालिटी न्यूज के लिए। छत्तीसगढ़ में बेमौसम गड़बड़ियों के चलते किसानों को हो रहे नुकसान और धान खरीदी में लेट लतीफी, साथ ही अन्य मांगों को पूरा करने को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने डोंगरगढ़ में जमकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया।
साथ ही अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इनकी मांगे 3 दिन में अगर पूरी नहीं होती है तो प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार को निर्देशित कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों को धान खरीदी में लेट लतीफी के चलते विक्रय नहीं हो रहा है, जिसे लेकर धान खरीदी की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ाने की मांग भाजपा किसान मोर्चा ने की है। बता दें कि धान खरीदी लेट से शुरुआत होने से बहुत से किसान मौसम के गड़बड़ी के चलते वंचित रह गए हैं। इस संदर्भ में भाजपाई मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गिरीश रामटेके को ज्ञापन सौंपकर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय वृद्धि, असमय बारिश से फसल को नुकसान का मुआवजा शीघ्र प्रदान करने, धान खरीदी की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ाए जाने, रूबी फसल हेतु खाद की उपलब्धता के साथ असमय वृष्टि, ओला एवं बारिश से हुई नुकसान की क्षतिपूर्ति तत्काल प्रदान किए जाने, लंबित अस्थायी विद्युत कनेक्शन तत्काल किए जाने के साथ ही पिछले वर्ष की धान की बकाया राशि एवं 2 वर्ष की बकाया बोनस शीघ्र प्रदान करने जैसे मांग की। उपरोक्त सभी मांग 3 दिन के अंदर पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया गया। यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो भाजपा किसान मोर्चा ने पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में एसडीएम के माध्यम से शासन को अवगत कराने के लिए कि जो किसानों का धान खरीदी की समय सीमा है उसको बढ़ाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। क्योंकि बीच में बारिश की वजह से धान खरीदी बंद हो गई थी। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार में जो 1 दिसंबर से धान खरीदी चालू की है, एक तो बहुत लेट से धान खरीदी चालू की है, इसका भी हमने विरोध प्रदर्शन किया है। क्योंकि धान खरीदी लेट से होने के कारण से पूर्णतः किसान लोग धान को बेच नहीं पाते हैं और जो अभी समय दिया गया है वो बहुत अपर्याप्त है। तो शासन को अवगत कराने के लिए 15 फरवरी तक हमारी मांग है कि 15 फरवरी तक उसको किसानों को धान बेचने का समय दिया जाए। दूसरा, जो रबी फसल के लिए सोसाइटी में खाद की कमी है उसको पूरा करे सरकार। तीसरा, जो विद्युत कनेक्शन है लंबित पड़े हुए हैं उनको भी पूर्ण करने के लिए। और चौथा जो है आपका ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है फसल को, चना फसल को खासतौर पे, उसकी क्षतिपूर्ति राशि शासन तुरंत प्रदान करे किसानों को। यदि आप मांग पूरी नहीं की जाती तो क्या? अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। डोंगरगढ़ से अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। स्टूडेंट के एक ग्रुप का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने गर्ल्स हॉस्टल की जगह गौशाला खोल दी है, जबकि कॉलेज की लड़कियों को हॉस्टल की जरूरत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में कॉलेज प्रशासन की ओर से गौशाला खोलने पर कॉलेज के स्टूडेंट ने ऐतराज जताया है। इसके विरोध में हंसराज SFI यूनिट ने ऑनलाइन पिटीशन साइन करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज के आप गौशाला चलाने के लिए अनसाइंटिफिक आप गौमूत्र पे रिसर्च करेंगे। आप गौमूत्र पे क्या रिसर्च कर लेंगे? और गौमूत्र पे ऐसा क्या रिसर्च करना बाकी रह गया? गाय के गोबर पे, गाय की टट्टी पे क्या रिसर्च होती है? मतलब आप मल पे रिसर्च करके क्या कर लेंगे? कंडे पातना सिखाएंगे क्या? कॉलेज छात्रों को शिक्षा की ज़रूरत है। कॉलेज को आप अनसाइंटिफिक एजुकेशन को आप बढ़ावा दे रहे हैं। इसका पूर्ण रूप से खंडन किया जाना चाहिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 50 छात्र, सैकड़ों की छात्र यहाँ पे जो इकट्ठा है वो यही कह रहे हैं कि आप शिक्षा का अनसाइंटिफिक करण जो आप कर रहे हैं, सेकुलर शिक्षा पे जो हमला कर रहे हैं, उसका विरोध उसको ख़त्म कीजिए। और शिक्षा जो सब तक पहुंचनी चाहिए, जिसका जन जन तक पहुंचनी चाहिए, उस शिक्षा को आप इस तरह से सरकारी पैसा बर्बाद करके वहाँ शिक्षण संस्थान की जगह पे कॉलेज की जगह खोल के आप वहाँ पे हॉस्टल की जगह आप गौशाला बना देंगे, तो ये तो सरकारी पैसे की भी बर्बादी है। स्टूडेंट का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने स्वामी दयानंद गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र के नाम पर कॉलेज में गौशाला खोल दी है। देखिए, मेरे लिए तो ये सीधा सवाल है कि हंसराज कॉलेज 1948 से एस्टेब्लिश हुआ है ना, यहाँ पे 1948 से है और ये पहली बार है कि गौशाला बन रही है। या लक्ष्मीबाई भी इतने ज़माने से है, डेकेड से है, पहली बार है कि गौशाला बन रही है। तो इसका सीधा एक तरीके से अथॉरिटी का ऐलान करना है कि हम उसी समझ से अलाइन करते हैं जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ से आता है हम उसी पार्टी से हैं। तो ये RSS BJP अपने को डिक्लेयर करने का तरीका है। इसका DAV से लेना देना या इसका और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। और एक कॉलेज जिसमें लगभग 5000 स्टूडेंट हैं और 200 टीचर हैं, कैंपस का कितना ही एरिया हो वो उन छात्रों और टीचर्स के लिए कम है।
एसएफआई का कहना है कि यह गौशाला उसी जगह खोली गई है जहां पर लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया जाना है और कई सालों से स्टूडेंट उसके इंतजार में हैं। स्टूडेंट का कहना है कि यह जमीन कॉलेज ने गर्ल्स हॉस्टल के लिए तय की थी। मैं सपोर्ट में आया हूँ। जो हंसराज यूनिट एसएफआई की उन्होंने जो इशू उठाया है बहुत ही जेन्युइन इशू है। इशू ये है कि गर्ल्स हॉस्टल के स्पेस में हंसराज एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि वो गौशाला बनाएंगे। ना केवल अनाउंस किया है, बोर्ड भी लगा दिया है। तो जिस जो प्रॉमिस पिछले 3-4 साल से हंसराज के स्टूडेंट्स को दिया जा रहा था, जिसके तहत उनसे ज़्यादा फीस ली जा रही थी, जिसके तहत NRIF रैंकिंग मिल रही थी, उसको आज उन्होंने अबैंडन कर दिया है। और सीधी सी बात है, हमें गौशाला से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है कैंपस में हॉस्टल की स्पेस की जगह गौशाला बनाने में। ये हमारा प्रतिरोध है। दिल्ली से शिवानी स्वरूप, इक्वालिटी न्यूज के लिए। प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।